क्या एक वादा किसी को इतना ताकतवर बना सकता है कि वो अकेले ही एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दे? आज हम उसी कहानी की बात करेंगे जिसने इंडियन सिनेमा को सचमुच हिला कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 1 की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े रहस्य के साथ। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे सरकार इतना खतरनाक मानती है कि उस पर बैन लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसकी हर एक कॉपी को जला देने का हुक्म दे दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या था उस किताब में? लेकिन जैसा कहते हैं, सच्चाई को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? वो बैन की हुई किताब एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया। तो चलिए, आज हम उसी किताब के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं उस शख्स की कहानी। हर बड़ी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और इस कहानी की जड़ें हैं गरीबी में और एक वादे में। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो शायद राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। तो मिलिए हमारे हीरो राजा कृष्णप्पा बैरिया से। साल था 1951 और उसका जन्म हुआ था बेइंतहा गरीबी में। मतलब एक ऐसी दुनिया में जिसने उसे बचपन में ही सिखा दिया था कि अगर जीना है तो कमजोर बनकर नहीं, बल्कि ताकतवर बनकर ही जिया जा सकता है। और यहीं से वो चिंगारी जलती है जो उसकी पूरी जिंदगी को आग में बदलने वाली थी। उसकी मरती हुई मां का वो आखिरी वादा ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी किस्मत थी, उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। बस उसी वादे की आग उसे खींचकर बॉम्बे ले आई। यहां पहुंचकर राजा कृष्णप्पा बैरिया मर चुका था और जन्म हुआ था रॉकी का। अपनी बेखौफ हिम्मत और जालिम ताकत के दम पर उसने बॉम्बे की गलियों में अपना नाम बनाया, और देखते ही देखते पूरा अंडरवर्ल्ड उसके नाम से कांपने लगा। जब आप सबसे ताकतवर बन जाते हैं तो काम भी सबसे खतरनाक मिलते हैं ना। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रॉकी की किस्मत उसे उसके सबसे बड़े और सबसे नामुमकिन मिशन की तरफ ले जाती है। और ये मिशन था कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ में। देखिए, ये सिर्फ सोने की खदान नहीं थी, ये एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। एक जीता जागता नर्क जहां हजारों लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था। और इस नर्क का बादशाह था गरुड़, एक बेरहम जालिम तानाशाह। अब गरुड़ का किला ऐसा था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो रॉकी ने क्या किया? उसने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। सीधी टक्कर लेने के बजाय वो शिकारी होकर भी शिकार बन गया। हां, उसने जानबूझकर खुद को पकड़वाया ताकि वो एक मामूली गुलाम बनकर केजीएफ के सीने में, उसके दिल में उतर सके। लेकिन केजीएफ के अंदर जो हुआ, उसने ना सिर्फ रॉकी के मिशन को बल्कि खुद रॉकी को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो शख्स एक हत्यारा बनकर अंदर गया था, वो कुछ और ही बनकर बाहर आने वाला था। केजीएफ की धूल में सोना तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वहां हजारों गुलामों का दर्द, उनकी लाचारी और उनका खून पसीना था। जब रॉकी ने उन लोगों के टूटे हुए बेबस चेहरे देखे तो शायद उसे उनमें अपना बचपन नजर आया, और बस यहीं से उसका मिशन बदलने लगा। और यहीं पर होता है वो बड़ा बदलाव। जो हत्यारा सिर्फ दौलत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आया था, वो अब उन हजारों बेबस लोगों की उम्मीद बन गया। अब उसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि हजारों लोगों को जिंदगी देना था, उन्हें आजादी दिलानी थी। और बस इसी बदलाव ने कहानी के सबसे जबरदस्त, सबसे विस्फोटक क्लाइमैक्स की जमीन तैयार कर दी। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, ये एक क्रांति की तैयारी थी। फिर आया वो दिन, फैसला होने का दिन। एक धार्मिक अनुष्ठान था और गरुड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए 3 बेगुनाहों की बलि देने वाला था। लेकिन उसी दिन, उसी भीड़ से एक मसीहा निकला, रॉकी। उसने अकेले ही गरुड़ के पूरे सुरक्षा घेरे को तहस नहस कर दिया और हजारों गुलामों की आंखों के सामने उस जालिम तानाशाह का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक क्रांति की आग थी जो अब लग चुकी थी। उस एक पल में रॉकी ने अपना मिशन तो पूरा किया ही, पर अनजाने में वो केजीएफ का नया बादशाह भी बन गया। तो ये तो थी पर्दे पर दिखी कहानी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। केजीएफ चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कन्नड़ सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर थी। सोचिए,
पहली बार कोई कन्नड़ फिल्म पूरे देश में एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज हो रही थी। इसने पैन इंडियन फिल्म के आइडिया को ही एक नया मतलब दे दिया और ये साबित कर दिया कि कहानी में दम हो तो भाषा कोई मायने ही नहीं रखती। और इसे बनाने में जो पैसा लगा था वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। 80 करोड़ रुपए। उस जमाने में ये कन्नड़ सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की दांव था। और वो दांव क्या जबरदस्त काम कर गया। नतीजा, बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। इसने इंडस्ट्री के सारे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और साबित कर दिया कि वो दांव बिल्कुल सही था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा लगाना हो तो बस इन नंबर्स को देख लीजिए। 80 करोड़ का बजट और 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मतलब अपने बजट से 3 गुना से भी ज्यादा। ये आंकड़े ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो रॉकी ने केजीएफ जीत लिया, अपनी मां से किया वादा पूरा करने की तरफ सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमें फिल्म के आखिर में पता चलता है, ये अंत नहीं था। ये तो एक और भी बड़ी और भी खूनी कहानी की बस शुरुआत थी। गरुड़ को मारकर रॉकी ने अनजाने में ही पूरे देश में कई बड़े बड़े और ताकतवर दुश्मन बना लिए थे। और यहीं पर फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सत्ता के इस खेल में एक राक्षस को मारकर क्या रॉकी खुद उस सिंहासन पर बैठा एक नया राक्षस बन गया है? क्या उसने सिर्फ एक विलन की जगह ले ली है? खैर, यही सवाल है जो चैप्टर 2 के लिए स्टेज सेट करता है।